ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड से जुड़ी ये खबर है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगने के मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। गोलीकांड के मुद्दे पर अब सांसद के बेटे और बहू आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में सांसद कौशल किशोर के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी करते हुए अब इस पूरे मामले में एक बड़ा दावा किया है। आयुष के मुताबिक इस गोलीकांड में वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया है। आयुष ने वीडियो जारी कर कहा है कि दरअसल उनकी पत्नी ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है, जबकि उनके पिता बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ यह शादी हुई थी और इसीलिए उनका कोई वास्ता उनसे नहीं है। लेकिन फायरिंग के बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए अस्पताल जरूर गए थे और वापस वो घर नहीं लौटे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयुष को गोली लगने के मामले में आयुष की पत्नी के भाई को गिरफ्तार किया गया, जिसने पुलिस में कहा कि आयुष के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलवाई थी। यानी कि सांसद के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई और खुद को घायल करवाया था। लेकिन अब हनी ट्रैप का एंगल सामने आया। आयुष की माने तो उसने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी, लेकिन आयुष इससे इनकार कर चुका है कि मैंने ये खुद पर गोली नहीं चलवाई, बल्कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके साथ ही आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। आयुष ने वीडियो में कहा है कि वो पुलिस के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस अंकिता से भी पूछताछ करे। आयुष का आरोप है कि 7 महीने पहले अंकिता ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर शादी कर ली। आयुष का यह भी दावा है कि अंकिता की पहले से ही शादी हो चुकी थी और अभी तक उसके पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ है। 2 मार्च के गोलीकांड में पुलिस ने आयुष के ही पत्नी के भाई को गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल भी किया कि आयुष के कहने पर उसने ये गोली चलाई थी। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और अपनी पत्नी पर अब आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, ये अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे तक पहुंच चुका है। फायरिंग का ये मुद्दा था। पुलिस इस पर अब तक क्या आधिकारिक तौर पर कह रही है? क्या वाकई हनी ट्रैप का मामला है? फायरिंग किसने किस पर करवाई? और देखिए, जब से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चली थी उसके बाद से ही ये पूरा घटनाक्रम जो था वो बड़ा सुर्खियों में रहा और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा। गोली चलने के बाद एक तरफ जहां आयुष को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहीं गोली चलाने वाले को बहुत तेजी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो आयुष का ही साला निकला। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब हो गया जब आयुष के साले ने ही थाने में आकर यह कह दिया कि आयुष ने ही उस पर गोली चलवाई थी और यह पूरा मामला किसी तीसरे को फंसाने के लिए था। मामला लेन देन से जुड़ा हुआ था। हालांकि इसके बाद आयुष हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। इससे पहले कि मामला कुछ और आगे बढ़ पाता, आयुष अचानक फरार हो जाते हैं। पिछले 3-4 दिनों में पुलिस की बहुत तेजी के साथ आयुष को लेकर के तफ्तीश चल रही है, लेकिन इसी बीच आज आयुष का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने अपनी गलती कबूली है। कल तक जो घटनाक्रम किसी तीसरे को फंसाने के लिए कहा जा रहा था, वो आज सीधे तौर पर आयुष के बयान के मुताबिक हनी ट्रैप का जुड़ गया है। यानी कि लव, सेक्स और धोखे का ये पूरा घटनाक्रम अब नजर आने लगा है। हालांकि मैं अंकिता को भी सुन रहा था, हमारे चैनल पर वो जुड़ी थी और सीधे तौर पर उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद कहा है। उन्होंने कहा कि वो सबूत पेश करें। अगर आयुष इस बात को कहते हैं कि उनको अंकिता ने फंसाया है तो वो सबूत पेश करें।
अभी थोड़ी देर पहले आयुष की जो मां है यानी कि सांसद कौशल किशोर की पत्नी, वो भी बीजेपी की विधायक है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया गया है और मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, 19-20 साल का है, जबकि अंकिता की उम्र 25 साल की है और अंकिता पहले से ही शादीशुदा है। आयुष ने भी अपने वीडियो में इस बात को कहा है कि पुलिस के सामने मैं पेश होऊंगा, मुझे भी बैठाए पुलिस और अंकिता को भी बिठाए और उसके बाद सारे मामले का ये बात तो पटाक्षेप। वीडियो में उसने कही है और यही दर्शक समझना भी चाहते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर पाई है, पुलिस के सामने अब तक कौन सी सच्चाई सामने आई है, क्योंकि अब जो बयान नए नए सामने आ रहे हैं वो एक नया ट्विस्ट पैदा कर रहे हैं। तफ्तीश इसकी पुलिस को ही करनी है, क्योंकि आयुष की पत्नी अंकिता ने दावा किया है कि अब इस पूरे मामले में आयुष उनके संपर्क में लगातार बना हुआ है।